शल्य माने शंका। जिसकी भगवान में और गुरु में शंका दृष्टि होती है, दोष दृष्टि होती है, उसका विनाश हो जाता है। परंतु जिसकी आस्था वाली दृष्टि होती है वो गुणहीन से गुणवान हो जाता है। वो तो गुणहीन गुणवान हो सकता है, ऐसी महिमा है। भक्त अगर जीवन में कोई कष्ट आए फिर भी भक्ति न छोड़े, अपना मंत्र जप न छोड़े, तो उसका परिणाम बड़ा सुंदर और सुखद आता है। आप देखो, पांडवों ने थोड़े कष्ट भोगे पर परिणाम कैसा आया, और दुर्योधन ने आराम भोगा और परिणाम क्या आया, सब जानते हैं। कई वस्तुओं का और कई व्यक्तियों का सहारा लेने पर भी बिगड़े काम संवरते नहीं और बिगड़ते हैं, परंतु भगवान और भगवान को तत्व रूप से पाए हुए गुरु का सहारा लेने पर सारे काज संवर जाते हैं। चित्तौड़गढ़ आपके राजस्थान में ही है, चित्तौड़। वहाँ एक 12 साल की बच्ची के अंदर एक प्रेत उसको बड़ा तंग करता था। एक दिन तो वो प्रेत बोला कि अब इस बच्ची को भी मैं ले जाऊंगा, आधे घंटे में तो ये मर जाएगी और ये भी प्रेत बनेगी। वो बच्ची के चाचा जो थे वो दीक्षा लिए हुए थे, जप करते थे, ईश भजन सारथी सुजाना। उन्होंने भतीजी का हाथ पकड़ा और कहा कि मैं देखता हूँ कि प्रेत तू कैसे हमारी बच्ची को ले जाता है। जप करने लग गए और घर की जो बहनें थी वो पाठ करने लग गई। थोड़ी देर में तो घर का माहौल ऐसा हो गया जैसे व्यासपीठ पर बापूजी पधारते हैं तो कैसा माहौल हो जाता है, ऐसा घर का माहौल हो गया। देखो, हम उसके तरफ चलते हैं ना तो वो भी हमारी ओर कदम बढ़ाते हैं, पर हम सूर्य को पीठ देकर खड़े हो जाते हैं तो परछाई हमारे सामने आ जाती है। ऐसे ही भगवान को, गुरु को, भजन को, भक्ति को पीठ दे देते हैं ना तो दुख रूपी परछाई सामने ही सामने रहती है, परंतु उनकी ओर मुंह कर लेते हैं तो परछाई पीछे रह जाती है। दुख, चिंता, परेशानियां पीछे रह जाती है, दूर रह जाती है, क्योंकि उनके तरफ मुख कर लिया। एक लड़के ने अपने दोस्त को कहा कि मेरी प्रधानमंत्री से आधी पहचान है। तो उसने कहा पहचान तो पूरी होती है, आधी पहचान कैसे? बोले मैं तो उनको जानता हूं पर वो मेरे को नहीं जानती, आधी पहचान है। अब प्रधानमंत्री अगर पहचानता भी हो तो क्या हो जाएगा? सच्ची पहचान तो भगवान कहते हैं ममई वांशो जीव लोके, जीव मेरा अंश है। हम भूल जाते हैं पर वो नहीं भूलते। हनुमान जी को एक क्षण के लिए लगा कि राम जी शायद मेरे को भूल गए, मेरा नाम इनको पता नहीं है, पर जब राम जी ने कोई बात बताई और उसमें हनुमान जी का नाम लिया तो हनुमान जी को हुआ कि अरे मैं समझ रहा था कि प्रभु मेरे को भूल गए, पर वो हमको नहीं भूलते हैं। तो उन्होंने बताया कि घर पे ऐसा माहौल हो गया कि जैसे व्यासपीठ पर गुरुजी पधारते हैं तब कैसा हो जाता है, ऐसा माहौल हो गया। और आश्चर्य तो तब लगा कि जब वो प्रेत उस बच्ची के अंदर से बोला बापू 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 मेरे को माफ़ करो, अब मैं इस बच्ची को कभी तंग नहीं करूँगा। ऐसा करके वो प्रेत गया, उसके बाद आज तक नहीं आया और बच्ची बहुत मज़े में है। अभी पुष्कर में उनके परिवार वाले मेरे को मिले थे, 5-6 दिन पहले पुष्कर में थे हम। वो लोग आए थे चित्तौड़ से और बता रहे थे कि अभी भी वो बच्ची बहुत मज़े में है, आनंद में है। समरथ सब विधि साइया, समरथ सब विधि। सदगुरु हर तरह से समर्थ है। महात्मा दादू कहते हैं समरथ सब विधि साइया, समरथ ताकि मैं बलि जाऊं, ताकि मैं बलि जाऊं। हृदय में जो वो बसे, हृदय में जो वो
औरा चित न लाऊं, औरा चित न लाऊं। हृदय में जो वही बस जाए, मैं और जगह कहीं अपना मन न लगाऊं। कबीर जी ने कहा, गुरु चरणों में प्रेम नहीं, गुरु चरणों में औरन से अनुराग, औरन से रतन खोई कौड़ी गहे, रतन खोई उसके बड़े अभाग, उसके बड़े, उसके अभाग है, अभाग है। हरि स्मृति सर्व विपदः विमोक्षणम, उनकी स्मृति सारी विपदाओं से मुक्ति दिलाने वाली है, और उनकी विस्मृति वो सारी विपदाओं को बुलाने वाली है, सारे कष्टों को, सारी झंझटों को बुलाने वाली है। अस्पताल में जाते जाते भी उनके मन में, अचेतन मन में गुरु मंत्र चल रहा था। डॉक्टरों ने एक्सरे निकाला कि गोली कहाँ लगी, देखें, फिर ऑपरेशन करके गोली निकाल लें। पता चल गया कि अमुक जगह गोली है। डॉक्टरों ने आपस में बैठक की, चर्चा की और अब ऑपरेशन शुरू करें। फिर दोबारा बोले एक एक्सरे और ले लें, गोली कहीं आगे तो नहीं सिरक गई इतनी देर में। दोबारा जब एक्सरे का रिपोर्ट निकाला तो दूसरे रिपोर्ट में मैंने देखा गोली नहीं थी। तो डॉक्टरों को हुआ ये पहले रिपोर्ट में इसमें नहीं है, और गुरुदेव की तस्वीर अपने साथ में ले गए, कोई दूसरी, ये तो ऋषि प्रसाद है, वो तस्वीर ले गए। तो मानो बापूजी मुस्कुराते हुए कह रहे हैं उनके परिजनों को कि चिंता मत करो, ये मेरा है तो गोली इसके पास कैसे रहेगी, गोली भी मेरे पास आ गई है, तुम मौज करो, ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। फिरोजाबाद की हॉस्पिटल के डॉक्टरों के पहले के रिपोर्ट और बाद के रिपोर्ट मैंने देख के आश्चर्य है। भगवान रामचंद्र जी ने एक बड़ी सुंदर बात बताई है। राम जी कहते हैं कि जैसे युद्ध की भूमि में योद्धा ने कवच पहना हुआ हो तो सामने वाले का तीर या कोई हथियार, भाला आदि असर नहीं करेगा, ऐसे ही संसार रूपी युद्ध के मैदान में इंसान एक कवच पहन कर रखे ताकि दुखों की, कष्टों की, झंझटों की असर न हो। कवच कौन सा? भगवान राम बताते हैं, राम जी बताते हैं, कवच अभेद्य विप्र गुरु पूजा, यही सम विजय उपाय नहीं दूजा। जिसको विजयी होना हो वो गुरु कृपा का, गुरु पूजा का एक कवच पहन के रखे, माने रोज पूजा करे। और कलयुग में मानस पूजा बहुत फलती है। घर पे बैठे हो ना तो रोज करे, ऐसा शाम के समय करें, बहुत लाभ होगा, बहुत। और सत्संग की पुस्तकें तो मैं आपसे प्रार्थना करूं जरूर ले जाना। सत्संग की पुस्तकों का आदर भगवान कृष्ण ने किया है। महाभारत का युद्ध हुआ ना, तो जब दुर्योधन अकेला बचा तो वो डर के मारे, कोई साधना जानता होगा थोड़ी योग की, पानी में छुप के बैठ गया तालाब के अंदर। तो पांडवों ने ललकारा कि हिम्मत है तो बाहर आ जा, डर के बैठ गया अंदर कायर, निकल पानी से बाहर। तो दुर्योधन अभिमानी था, आया बाहर, बोले अब गदा युद्ध होगा युधिष्ठिर और मेरे बीच। तुम्हारे राजा युधिष्ठिर हैं, मैं कौरवों का। अब श्री कृष्ण जानते थे कि युधिष्ठिर गदा युद्ध में कुशल नहीं हो तो भीम कुशल है। बोले नहीं, हमारे पांडवों में राजा भीम है। दुर्योधन बोला नहीं, युधिष्ठिर है। अगर भीम राजा हैं तो युधिष्ठिर भीम को प्रणाम करे, फिर मैं भीम से युद्ध करूंगा। अब युधिष्ठिर बड़े हैं, भीम छोटे, तो प्रणाम कैसे करें? भगवान कृष्ण को उपाय सूझा। उन्होंने सत्संग की एक पुस्तक भीम के हाथ में दे दी और युधिष्ठिर जी को इशारा कर दिया कि आप प्रणाम करो, पर ऐसा नहीं सोचो कि मैं भीम को प्रणाम कर रहा हूं, ऐसा सोचो कि मैं तो शास्त्र को, सत्संग की पुस्तक को प्रणाम कर रहा हूं, ऐसा सोचो। और युधिष्ठिर जी ने सत्संग की पुस्तक को प्रणाम कर रहा हूं किया, और भीम को मानना पड़ा कि भाई अब तो भीम राजा है। दुर्योधन को मानना पड़ा भीम राजा है, और युद्ध हुआ। युद्ध हुआ और उसमें दुर्योधन की गति क्या हुई सब जानते हैं, विनाश हुआ।
तो सत्संग की पुस्तक का आदर भगवान कृष्ण भी करते हैं, तो हम उनसे बड़े तो हैं नहीं, तो हम भी उन सत्संग की पुस्तकों का आदर करें, पढ़ें, दूसरों को भी पढ़ाएं। कितना अच्छा होगा, ये जरूरी है। और जप करें, जो दीक्षा में आज मिला है मंत्र, उसका जप करें। महापुरुषों ने कैसी सुंदर युक्ति की, अजामिल के बेटे का नाम नारायण रखवा के उसके द्वारा जप करवाया और अजामिल पापों से मुक्त हो गया। पापों का प्रायश्चित तो हुआ ही, साथ ही उसकी बुद्धि भी भगवत विषया हो गई। बोलो कितना लाभ हो गया। बाकी के 12 साल जिंदगी के भक्ति करते हुए सफल कर लिए। किसी की मौत होती है ना तो बोलते हैं राम नाम सत्य है। सारी जिंदगी उस आदमी का जो नाम था वो कोई नहीं बोलता फलाना भाई सत्य है, फलानी बहन सत्य है, वो सब झूठ हो जाता है और बोलते हैं वो ही सत्य है। तो जो एक दिन एक झटके से झूठ हो जाएगा, उसमें प्रीति न करके जो गुरु प्रदत्त भगवान नाम में प्रीति करते हैं तो उनका कल्याण हो जाता है, उनके जीवन से क्लेश दूर होते हैं। अभी सभी साथ में बोले भगवान नाम, क्लेश नाशक, पाप नाशक। लोग बोलते हैं हमारे घर में क्लेश बहुत है, क्या करें, बड़ा क्लेश रहता है, कई बोलते हैं ऐसा। पर काकभूषण जी कहते हैं बिनु हरि भजन न जाहि कलेशा, जप करो तो क्लेश नष्ट हो जाते हैं।